हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में जो है पादप ऊतक जो पढ़ रहे हैं, तो उन पादप ऊतकों के प्रकार में आप लोगों ने इसके पहले विभज्योतिकी ऊतक और विभज्योतिकी ऊतक के प्रकार के बारे में समझा था। तो उसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे स्थायी ऊतक और स्थायी ऊतक के प्रकार, जिसमें से स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। आज हम स्थायी ऊतक का एक प्रकार यानी कि मृदूतक के बारे में जानेंगे। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। उसके बाद में स्थायी ऊतक के प्रकार देखते हैं। तो देखिए, स्थायी ऊतक जो हैं ये विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशेष कार्य करती हैं, यानी कि स्थायी ऊतक जो है इनका निर्माण विभज्योतक ऊतक के द्वारा ही होता है। यानी विभज्योतक द्वारा बनी जो कोशिकाएं हैं वो एक विशेष कार्य करती हैं और उनकी विशेष विशेषताओं के कारण ये एक स्थायी रूप ले लेती हैं। तो देखिए और आगे कि विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशेष कार्य करती हैं। इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है और स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी कि जो विभज्योतिकी ऊतक थे, यानी कि जो विभज्योतक ऊतक थे, उनमें विभाजन की क्षमता होती थी। आपने इसके पहले के वीडियो में आपने पढ़ा है कि जो विभज्योतिकी ऊतक हैं उनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है और वो विभाजन करके क्या करती हैं, स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। यानी विभज्योतिकी ऊतक ही स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। आपने ऐसा पढ़ा है। और यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है कि जो विभज्योतक ऊतक हैं उनकी कोशिकाएं एक विशेष कार्य करती हैं। यानी विभज्योतक ऊतक के द्वारा बनी कोशिकाएं, विभज्योतक ऊतक ऐसी कोशिकाएं बनाते हैं जो एक स्पेशल विशेष कार्य करती हैं। विशेष कार्य का मतलब है कि उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, यानी वो कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती हैं और स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। जब उनमें वो विभाजित नहीं होती हैं तो स्थायी ऊतक यानी वो कोशिकाएं स्थायी हो जाती हैं और स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के सरल स्थायी ऊतक बनाती हैं। जैसा कि आपने ऊपर भी यही ऊपर 3 लाइनें लिखी हुई हैं कि उनमें जब विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। तो विभज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यूज का निर्माण करती हैं। तो लिखा भी है कि विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के सरल स्थायी ऊतक बनाती हैं। तो एक प्रश्न है यहाँ पर कि जो सरल स्थायी ऊतक हैं उनका निर्माण कौन करता है? तो उनका निर्माण विभज्योतक ऊतक करते हैं, क्योंकि विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर के सरल स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो जो स्थायी और सरल स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है और स्थायी रूप से इन ऊतकों का निर्माण होता है। तो ये थे आपके सरल यानी स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। अब हम देखते हैं स्थायी ऊतकों के प्रकार। तो स्थायी ऊतक के जो प्रकार हैं उनमें सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, यानी स्थायी ऊतकों को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतकों को देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके सरल स्थायी ऊतक हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मृदूतक और दूसरा है स्थूल कोणोतक या स्थूल कोण ऊतक। उसके बाद आपका तीसरा है दृढ़ ऊतक या दृढ़ोतक। यानी कि आपके जो सरल स्थायी ऊतक हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं, जिसमें आपका पहला है मृदूतक यानी पैरेन्काइमा और दूसरा होता है आपका स्थूल कोण ऊतक या स्थूलोकोणोतक।
एक साथ जोड़ करके भी आप पढ़ सकते हैं, जिसे कहते हैं कोलेनकाइमा, यानी कोलेनकाइमा। इसके बाद तीसरा होता है आपका दृढ़ ऊतक या दृढ़ोतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरोकाइमा। ठीक है, तो हम उन तीनों प्रकारों में से पहला प्रकार आज देखते हैं मृदूतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेन्काइमा। तो आइए देखते हैं। ये ऊतक पौधों के कोमल अंगों में पाया जाता है, यानी जो आपके मृदूतक हैं, पैरेन्काइमा हैं, ये पौधे के कोमल अंगों में पाए जाते हैं। यानी आपकी पौधों के कोमल अंग कौन से होते हैं? जैसे आपकी पत्तियां, पौधे के जो अंग हैं उनमें सबसे कोमल भाग पत्तियां होती हैं। पत्तियां मुलायम और सॉफ्ट कोमल होती हैं, तो पत्तियों में ये ऊतक अधिकतर पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाएं सजीव, पतली भित्ति, गोल या अंडाकार होती हैं। यानी जो मृदूतक हैं, पैरेन्काइमा हैं, उनकी जो सेल्स हैं, उनकी कोशिकाएं जो हैं, उनका आकार गोल या अंडाकार होता है, पतली भित्ति वाली होती हैं। पतली भित्ति का मतलब है इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। उसके साथ साथ में ये कोशिकाएं सजीव होती हैं, यानी सजीव मतलब इनमें जीवन होता है। इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, यानी अंतराकोशीय स्थान भी होता है। यानी एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका जुड़ी हुई होती है तो उसके बीच कुछ खाली स्थान होता है। जिस प्रकार से ये मृदूतक की संरचना बनाई गई है, इस संरचना में देखिए ये सभी मृदूतक की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। इस कोशिका और इस कोशिका के बीच में ये एरिया खाली स्थान है और ये थोड़ा सा एरिया खाली स्थान है। यानी इनके आपस में संयोजन, यानी जो जहां पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, लगी हुई होती हैं, उन दोनों कोशिकाओं के बीच में कुछ स्थान खाली होता है, उसे अंतरकोशीय स्थान कहते हैं या अंतराकोशीय स्थान कहते हैं। तो देखिए सभी सेल्स में ये आपके देखिए गोलाकार रूप में, गोल या अंडाकार, यानी कोई अंडाकार है, कोई गोलाकार है, तो गोलाकार के रूप में ये संरचनाएं बनाई गई हैं देखिए। और इन सभी संरचनाओं के बीच में कुछ खाली स्थान है और ये खाली स्थान जो है अंतराकोशीय स्थान कहलाता है। इसके बाद ये जल एवं खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं, यानी जो मृदूतक ऊतक की कोशिकाएं हैं वो जल और खाद्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थों का जो है संचय करती हैं। उसके बाद में इनमें हरित लवक पाए जाते हैं, यानी कि जो मृदूतक की कोशिकाएं हैं, उनमें पत्तियों की जो मृदूतक कोशिकाएं हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो मृदूतक ये पौधों के, पादपों के कोमल अंगों में पाए जाते हैं। तो पौधे और पादपों का कोमल अंग पत्तियां होती हैं और पत्तियों में मृदूतक उपस्थित होते हैं। तो पत्तियों की जो मृदूतक कोशिकाएं होती हैं उनमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हरित ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित ऊतक भी कहते हैं। मृदूतकों को जो है हरित ऊतक भी कहा जाता है। तो इसीलिए यहां पर लिखा भी है लास्ट लाइन की इनमें हरित लवक पाए जाते हैं। तो ये देखिए ये मृदूतक कोशिकाओं की संरचना बनी हुई है, जिसमें ये एक एक कोशिका है और इन सभी कोशिकाओं के बीच में एक एक न्यूक्लियस उपस्थित है, केंद्रक, और बीच में खाली स्थान है। इस खाली स्थान को वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं कहते हैं या रिक्तिका कहते हैं। इसके बाद में कोशिका भित्ति, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इनकी जो कोशिका भित्ति है, यानी पादपों में स्पष्ट कोशिका भित्ति या पूर्ण विकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप पीछे पढ़ के आए हो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंट जब पढ़ा था, तो पादपों में जो है स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है, तो इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु इसकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। कैसी होती है? कोशिका भित्ति यानी पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, गोल होती हैं या अंडाकार होती हैं, आकार बताया गया। साथ में ये कोशिकाएं सजीव होती हैं, यानी इनमें जीवन होता है। तो ये थे आपके मृदूतक यानी पैरेन्काइमा, जो आपका समाप्त होता है। और इस चित्र को भी आप इसी के साथ बनाना है और आप अपनी बायोलॉजी की कॉपी पे इसको अच्छे से फेयर करना। अब आज के लिए हमारा ये वीडियो इतना ही। आगे आपको यानी नए वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स, मृदूतक का क्रम के आगे जो इसका बी पार्ट यानी
आपके जो सरल स्थायी ऊतक हैं उसका दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार, दूसरा प्रकार स्थूल कोण ऊतक और तीसरा प्रकार दृढ़ोतक या दृढ़ ऊतक के बारे में पढ़ेंगे।